मैं अपना करियर कैसे बदलूं? स्टूडेंट, मैं अपने करियर में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे यही करियर चाहिए, लेकिन अब मैं इसके साथ खुश नहीं हूं। टीचर, तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुमने ये करियर सेलेक्ट किया? स्टूडेंट, मैं उस वक्त 16 साल का था और मैंने अपनी 10th क्लास पूरी की थी। टीचर, तुम्हें तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला था? स्टूडेंट, जब मैं 18 साल का था तब, क्योंकि आपको बड़े होने से पहले लाइसेंस नहीं मिल सकता। टीचर, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? हम गाड़ी चलाने के लिए भी लायक नहीं होते, उससे पहले ही हमें हमारा करियर डिसाइड करना होता है। स्टूडेंट, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था, लेकिन आज मुझे पता है कि यह करियर मेरे लिए नहीं है। लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं काफी सालों से इस करियर में हूं। टीचर, अपना करियर बदलने से पहले तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट, मेरे परिवार वाले और दोस्त भी मुझे यही चीज कहते हैं कि मुझे करियर चेंज नहीं करना चाहिए। टीचर, ये बात बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना करियर चेंज करना आसान नहीं, उसमें समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले दिन से ही पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, लेकिन मैं अपना करियर कैसे चेंज करूंगा, ये सेम जॉब कंटिन्यू करते हुए? टीचर, तुम अपना काम अच्छे से करो ताकि तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत ना हो, और बचे हुए टाइम में, जैसे कि रात को, वीकेंड पर या छुट्टियों में, तुम दूसरे करियर्स को एक्सप्लोर करो जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तुम्हें अभी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने की या अपने मैनेजर की आंखों में सबसे अच्छा एम्प्लॉय बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अच्छे से काम करना है और खुद के लिए समय बचाना है। स्टूडेंट, लेकिन जॉब के बाद दिन के एंड में मैं बहुत थका हुआ सा महसूस करता हूं। मेरे पास कुछ और काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। टीचर, तो फिर तुम जो कर रहे हो वही करते रहो और तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे। स्टूडेंट, प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ, मैं सही में फंसा हुआ हूं। टीचर, अच्छा, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए और तुम घर के अंदर हो, तो क्या तुम उस वक्त भी घर के अंदर बैठकर रोते रहोगे कि तुम फंस चुके हो और तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हें क्या करना है? हा? नहीं, ऐसा नहीं। तुम खुद को बचाने के लिए जो भी कर सकते हो वो करोगे। अजीब बात है कि जब हमारे करियर या हमारी जिंदगी की बात होती है तब हम इस तरीके से एक्ट नहीं करते। स्टूडेंट, मैं समझ गया कि एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई जॉब ऐसी होती है जिनमें पूरा टाइम और एनर्जी चली जाती है। टीचर, तो फिर तुम्हें यहां स्मार्ट बनना होगा। तुम्हें स्मार्ट तरीके ढूंढने होंगे जिससे तुम अपने काम को और जल्दी कर सको और आसानी से कर सको। तुम्हें अपने काम को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना होगा कि तुम टाइम पर काम भी कर सको और बाद में तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम भी बचे। और ये करने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम खुद की हेल्प कर रहे हो और तुम्हारे अलावा तुम्हारी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। स्टूडेंट, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं मेरी वाली जॉब में अच्छा नहीं कर रहा हूं या मेरा मैनेजर अभी से मुझे बोल रहा है कि मुझे अच्छा करना चाहिए तो? टीचर, तुम इन सब चीजों से भाग नहीं सकते। जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा कि सबको ये लगे कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो। इन चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें यह कहूंगा कि तुम अपने सर ज्यादा काम ना लो। याद रखो कि तुम्हारा ये करियर तुम्हारा फाइनल करियर नहीं है। तुम यहां पर जितना भी टाइम बिताओगे तुम उसमें खुश नहीं रहोगे, इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम लगाना सही सोल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट, तो फिर जब मेरे पास खुद के लिए टाइम हो तब मुझे क्या करना चाहिए? टीचर, तुम दूसरे करियर्स एक्सप्लोर करना शुरू करो, एक ट्रैवलर की तरह। तुम एक स्टूडेंट की तरह दूसरे करियर को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें सेल्स से डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट होना है, तो फिर तुम 1 महीने के लिए एक स्टूडेंट बनकर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स लो। फिर तुम डिजिटल मार्केटर से बात करो। उसके बाद तुम उन लोगों से बात करो जो पहले डिजिटल मार्केटर थे पर अब उन्होंने वो फील्ड छोड़ दिए। फिर जब तुम डिजिटल मार्केटिंग की दोनों साइड को अच्छे से समझ चुके होगे तब महीने के एंड में तुम खुद से सवाल करोगे कि क्या मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो तुम उस काम में और अच्छे से घुस जाओ। अगर जवाब ना है तो फिर तुम दूसरा करियर एक्सप्लोर करो और इसी तरीके से रिपीट करते चलो। स्टूडेंट, अगर मेरा जवाब आखिर में हाँ निकला तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?
टीचर, तुम खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढो, नहीं तो फिर तुम प्रोजेक्ट्स उठाओ, इंटर्नशिप्स करो, ताकि तुम इस फील्ड को और अच्छे से समझ सको। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो और अपने जैसे लोगों के साथ बात करो। दूसरे महीने के एंड में खुद से फिर से यह सवाल करो, क्या मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं? और फिर तुम्हारे हाँ या ना जवाब के हिसाब से तुम अपने आगे के प्रोसेस करो। स्टूडेंट, तो फिर मैं आखिर में एक ऐसे पॉइंट पर आ जाऊंगा जहां पर या तो मुझे पता होगा कि मुझे कौन सा करियर लेना है, या फिर मुझे 10-12 ऐसे करियर पता होंगे जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। टीचर, तुम्हें क्या नहीं करना है, इस बात का पता होना भी बराबर इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, क्या इस समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? टीचर, करियर बदलना कोई एक रात की बात नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर तुम अपना ज्यादातर समय बिताओगे, इसीलिए तुम्हें समय लेकर अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आखिर में मुझे मेरा ये करियर मिल जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो क्या मुझे अभी वाले करियर को छोड़ देना चाहिए? टीचर, डिपेंड करता है कि तुम कौन सा करियर सेलेक्ट करते हो। अगर वो कोई और जॉब है तो तुम उस जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करो। तुम ईमेल्स भेजो, तुम्हारा काम और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस शेयर करो, और फिर अपने करियर से रिलेटेड कम्युनिटी में लोगों से बात करो। और अगर वो कोई ऐसी चीज है जो तुम खुद करना चाहते हो, तो फिर तुम धीरे धीरे उसकी शुरुआत करो और वहां से इनकम बनाना शुरू करो। और एक बार जब तुम्हारे इस नए करियर की इनकम तुम्हारे महीने के खर्चों के बराबर पहुंच जाए, तब जाकर तुम अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले सकते हो। बहुत तेज बदलती हुई उस दुनिया में जब चाहो तब स्टूडेंट बनने की एबिलिटी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि जब मैंने इस प्रोसेस को समझा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जिंदगी में कई बार इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ये दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो करियर सेलेक्ट करूंगा वही मेरा लास्ट करियर होगा। शायद मैं बहुत सारे करियर्स चेंज करता रहूं और इस प्रोसेस से कई बार गुजरता रहूं। टीचर,